इस इमेज में जो आप देख रहे हो अंडरग्राउंड ली गई एक शार्क की फोटो है जो कि बिल्कुल एक दानव जैसी दिखती है। और किस तरीके से साल 2010 में पापा जॉन कंपनी के सिर्फ 2 पिज्जा 30 करोड़ में बिके थे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आसान भाषा में कहूँ तो आज के इस वीडियो में माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की बरसात होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑसम एपिसोड। फैक्ट नंबर 1, स्विट्जरलैंड जो कि दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद आप टॉयलेट नहीं जा सकते। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस लॉ को 2011 में बनाया था। और इस लॉ को बनाने के पीछे की वजह यह है कि अगर आप रात 10 बजे के आसपास टॉयलेट में जाते हो और टॉयलेट को फ्लश करते हो तो इसके ही साथ साथ बहुत सारे लोगों की भी नींद खराब हो सकती है। सो अगर आप इस बात को समझ गए हो और आप फ्यूचर में कभी स्विट्जरलैंड जाओगे तो इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर आप स्विट्जरलैंड में ऐसा करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, आप इस इमेज में जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड फैटेस्ट मैन की तस्वीर है। और ये लोग बैठ के एक साथ कार्ड्स खेल रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इमेज बहुत ही यूनिक है। फैक्ट नंबर 3, आपने कई सारे गन्स के नाम तो सुने ही होंगे वीडियो गेम्स में या फिर रियल लाइफ में, लाइक स्कारल, एक्यामैन एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सेंसर गन भी होती है। और इस सेंसर गन की खासियत ये है कि इसको उसका रियल मालिक यानी कि ओनर ही सिर्फ चला सकता है। और अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ऐसे कैसे होता होगा। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसका जो रियल ओनर होता है वो अपने हाथों के निशानों को इस पे सेंस करके रख सकता है। और इस वजह से ये गन तभी ही चलती है जब इसका रियल ओनर इसे चलाता है। फैक्ट नंबर 4, हमने अपनी लाइफ में एसएससी से लेके सीबीएसई तक के बोर्ड एग्जाम दिए हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है वो स्टूडेंट इन्हें आसानी से क्रैक कर लेता है, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो असल में ये है कि इन एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस किसने किया होगा। सो जिस इंसान ने एग्जाम्स इंट्रोड्यूस किए हैं उस इंसान का नाम है हेनरी अमेरिकन। फैक्ट नंबर 5, इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान का दूसरा सबसे बड़ा डर जो होता है वो मरना होता है। आपको लग रहा होगा कि ये पहले नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन ब्रो पहले नंबर पे जो इंसान का सबसे बड़ा डर है वो है फेलियर। फैक्ट नंबर 6, ये सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। सो इस फैक्ट को ध्यान से सुनना। तो फैक्ट ये है कि अगर आप 15 साल की एज में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए स्पेस में जाओगे तो और स्पेस में 5 साल तक ट्रेवल करते रहोगे और फिर से अगर आप अर्थ पे आओगे तो जो आपके 15 साल की उम्र के फ्रेंड थे वो अभी 65 की एज के हो चुके होंगे और आप 20 साल के एज के। सो इस यूज फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। और इस आइलैंड की खास बात यह है कि इस आइलैंड पे रहते हैं कुल 3000 के आसपास लोग। लेकिन यह इसकी खास बात नहीं है। इसकी खास बात यह है कि इस आइलैंड में 450 से भी ज्यादा लोग 100+ की एज के हैं। और इस आइलैंड को वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। और एक जरूरी बात आपको बता दूं कि जापान और जापान के आसपास के इलाके में ही लोग ज्यादा साल तक जीते हैं। साइंटिस्ट इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए हैं। फैक्ट नंबर 8, जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो वो एक सनफिश है। और आप देख सकते हो कि जब ये छोटी होती है यानी कि बेबी सनफिश होती है तब इनकी साइज कितनी छोटी होती है, इंसानों की उंगली से भी छोटी। लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है ना तो इस इमेज में देखो आप कितनी जायंट जैसी दिखने लगती है। और इस सनफिश की एक खास बात ये है कि ये मेंटली नहीं बढ़ती, ये सिर्फ फिजिकली बढ़ती है। यानी कि जब ये इतनी बड़ी हो जाती है तभी भी इस सनफिश का दिमाग उस बेबी सनफिश की तरह ही होता है। फैक्ट नंबर 9, अगर हम धरती और स्पेस के डिस्टेंस को नापे तो ये कुछ 100 किलोमीटर के आसपास होते हैं। लेकिन असल में ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि इतनी ऊंचाई से अगर कोई गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। और ये सब पास में एक बार हुआ है जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि इस इंसान का क्या हाल हुआ है जो कि एक एस्ट्रोनॉट था। फैक्ट नंबर 10, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपका इसका कंक्लूजन दिया कि पापा जॉन कंपनी ने किस तरीके से साल 2010 में 2 पिज्जा सेल करके 30 करोड़ रुपए कमाए थे। कि असल में हुआ ये था कि लेस्लो नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था और उस कंप्यूटर प्रोग्रामर ने एक बार
एक 2 पिज्जा का ऑर्डर दिया और वो पिज्जा थे पापा जॉन कंपनी के, और उस पिज्जा को उसने बिटकॉइन के जरिए खरीदा था। और बिटकॉइन का इवोल्यूशन होने के बाद आपको तो पता ही होगा कि आज के समय बिटकॉइन की कीमत क्या चल रही है। और इस तरीके से कमाए पापा जॉन ने 2 पिज्जा के जरिए 30 करोड़। आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a 2